महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। अयोध्या में राम राज्य है तो अयोध्या की प्रजा अत्यंत सुखी है। राज्य में कहीं कोई रोगी होता ही नहीं, न किसी को सर्प का भय है, न वृश्चिक आदि का भय है, न किसी अकाल या महामारी का भय लगता है, न चोर डाकुओं का भय रह गया था। तो तीनों तरह के ताप भी नहीं है, न तो दैहिक ताप है, ना ही नैसर्गिक ताप है, न देवताओं का कोई प्रकोप का भय रहता है। कोई नारी विधवा नहीं होती थी,
किसी बालक या युवा की मृत्यु नहीं होती थी, अगर किसी के घर में वृद्ध मरते थे तो किसी दीर्घायु स्वजन के सम्मुख मरते थे। और जिस घर में जो बड़ा भारी वृद्ध होता मरता तो उससे कम आयु के व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती थी। ऐसा विलक्षण राम राज्य का प्रभाव। राज्य में कहीं कोई व्यभिचार नहीं, कोई सुरापान करने वाला नहीं, कोई द्यूत क्रीड़ा में नहीं, कोई कृपण भी नहीं था, कोई लोभी भी नहीं था। सब प्रसन्न, सब सेवापरायण, सबको दूसरों को सुख देना ही प्रिय लगता था, सब दूसरों को प्रसन्न रखने में प्रसन्न रहते थे। जो व्यापारी हैं वो भी लोभ से हीन होकर व्यापार करते थे, कोई लोभ ही नहीं था। तो व्यापार क्यों करते थे? क्या मिलता था? केवल अपना जो पारिश्रमिक है वो निकले आवे, संतुष्ट हो गए। कोई धन का संग्रह नहीं। अगर किसी के पास धन का संग्रह था राम राज्य में तो वो दान के लिए था, या यूं कहें कि यज्ञ करने के लिए था। तो राज्य में स्थान स्थान पर बड़े मार्ग, सुंदर सुंदर नदियों पे तरह तरह के सेतु बने हैं, कूप, वापी, सरोवर सब बहुत हैं संख्या में। और ऐसा नहीं कि राजधानी के आसपास जो सामान्य गांव थे उनके पास भी फलों से लदे हुए कितने बगीचे होते थे, कितने तो पुष्पों के बगीचे होते थे। अब गृहस्थ ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, जो भी गृहस्थ है, कोई वर्ण, घर से अलग अग्निशाला होती थी। किस लिए? भाई किसी समय किसी अतिथि का आगमन हो जाए। अब जिस रसोई में चूल्हा बन गया, अब अतिथि आवे तो अतिथि देवो भाव कैसे पाव है, तो एक अलग से अग्निशाला होती। मानो सब उस अग्निशाला में अतिथि के आने का, उस अतिथि के आगमन का मार्ग देखते रहते थे। अच्छा, गांव गांव में देवालय थे, उपासना आराधना के स्थान अलग अलग बने थे। राज्य की ओर से तो अतिथिशालाएं होती थी, इसके अतिरिक्त भी लोगों ने भारी संख्या में धर्मशालाएं बनवा रखी हैं, कूप बनवा रखे हैं, और ऐसे ऐसे बाग बगीचे वाटिका हैं जो सार्वजनिक बना रखे हैं। और ब्राह्मण वेदों का अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन इसमें लगे रहते थे। क्षत्रिय भी शस्त्र शिक्षण में लगे रहते थे, शस्त्रों के अध्ययन में लगे रहते थे। पर ऐसा था ना राम राज्य में, क्षत्रियों को भी किसी की रक्षा करने का अवसर ही नहीं आता था। जो वैश्य समुदाय था व्यापार करता था। क्यों? केवल लोगों को सारी वस्तुएं, सारे पदार्थ राम राज्य में सुलभ रहें, इस उद्देश्य से। अब व्यापार न करें तो सारी वस्तुएं एक साथ लेके कहाँ बैठेंगे तो जो आएंगे प्रजाजन, उनको एक साथ सारी वस्तुएं एक जगह पे सुलभ हो जाएंगी। इस उद्देश्य से शूद्र भी, शूद्रों का तो धर्म है सेवा करना, सेवा करते थे, सेवक होते थे, पर किसी पुरस्कार की अपेक्षा नहीं रखते थे कि कोई पुरस्कार मिले। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब अपने अपने वर्ण व्यवस्थाओं में लगे रहते थे। जो वैद्य थे राम राज्य में धन्वंतरी के समान होते थे। तो राज्य में जो चिकित्सालय थे ना, पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन उनका जो कार्य था नहीं, अब कोई रोगी नहीं होगा तो चिकित्सालय में कौन जाएगा। तो वो वैद्य लोग जो धन्वंतरी के समान होते थे वो क्या करते थे, नई नई औषधियों की खोज करते थे, निर्माण, बस इतनी सीमित था वैद्यों का कार्य। नई नई औषधियाँ खोजो, उनका निर्माण करो, कुछ नई चीज़ बनाओ। कोई रोगी है ही नहीं, कोई रोगी होता ही नहीं, तो उपचार कार्य कहाँ से करते। न्याय भी सबको सुलभ था। ऐसा नहीं कि सम्राट के पास जाकर न्याय लेना है। जो जिस स्थान पे है उस स्थान के आसपास जो ऋषि मुनि है उन सबको अधिकार था, आप न्याय का विधान कर दो। और जो स्थान के आसपास में
शासन के कर्मचारी हैं, तो न्याय विधान के अनुसार दंड व्यवस्था कर सकते थे, उनको इतना अधिकार था, क्योंकि कोई झूठ बोलता ही नहीं था। किसी को साक्षी देने की कहीं कोई राम राज्य में आवश्यकता पड़ती नहीं थी। फिर भी कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव सीधे अपने महाराजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट श्री राघवेंद्र सरकार के सम्मुख उपस्थित हो सकता था। ये भी अधिकार सबको था। तो जब स्थान स्थान पर ऐसे न्याय के विधान हैं, तो जो न्यायालय होंगे वो तो निष्क्रिय हो जाएंगे। उनमें कभी कभी विवाद आता था। वो विवाद कैसा होता था? विचित्र होता था, मधुर विवाद होता था। जैसे उसमें मानो किसी ने कहा कि भाई कोई अमुक क्षेत्र है, वहाँ जो भवन है, धन है, वो उसका नहीं है। कोई संपत्ति है, कुछ वैभव प्रकट कर लिया किसी ने, किसी व्यक्ति से जाके उसने कहा ये मेरा नहीं है, क्या तुम इसकी देखभाल कर सकते हो? राम राज्य की बात है। तो वो व्यक्ति सोचता भाई इसका नहीं है तो मैं देखभाल क्यों करूं? ये मुझ पर इसको लेने का दबाव क्यों डाल रहा है कि देखभाल करो, या तुम स्वीकार कर लो, इसको स्वीकार करके इसकी देखभाल करो। मेरा नहीं है पर यह संपत्ति है अमुक क्षेत्र में। तो सामने वाले को लगता भाई इसका नहीं है और मुझे चाहिए नहीं, तो ये अनुचित दबाव क्यों डालता है मुझ पर? तो पीछे पता पड़ती थी कि जो व्यक्ति अनुचित दबाव डाल रहा है सामने वाले पे, वो उसी का है। मानो सब इतने धन धान्य से संपन्न थे कि इतनी व्यवस्थाएं थी, ऐसा सौंदर्य बिखर गया राम राज्य में, पर उसको स्वीकार करके देखभाल करने वाले भी नहीं होते थे जल्दी। हर आदमी, बड़ा आदमी सोचता था भाई कोई देखभाल के लिए मिले तो हम चिंता मुक्त हो जाएं। तो इस तरह के विवाद आया करते थे। मानो अपनी संपत्ति किसी पर अनुचित दबाव डालकर उसको दी जाती कि तुम इसको रखो और इसकी देखभाल करो। अच्छा, लोगों के मुख पर जो प्रजा होती थी राम राज्य में, प्रजा के मुख पर तो बार बार भगवान श्री राम की प्रशंसा, प्रभु श्री राम का गुणगान आता था। जिसको देखो वही बड़े गर्व से कह रहा है हमारे सम्राट ऐसा करते हैं, हमारे सम्राट ऐसा कहते हैं, हमारे सम्राट का ऐसा स्वभाव है, ऐसे उनके सद्गुण हैं। और राम 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 लोगों की वाणी का भूषण बन गया था। ये राम नाम का, ये जो राम राम शब्द था, सबकी वाणी का आभूषण हो गया। जब सबकी वाणी पे राम 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 होगा तो दशों दशाएं इस पावन नाम से पवित्र तो होती ही रहती होंगी। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम। भाव यह है कि जिसको देखो, जिधर देखो प्रभु का गुणगान कर रहा है, प्रभु के पवित्र नामों का संकीर्तन कर रहा है। सब पृथ्वी के समान क्षमाशील हो गए। हर व्यक्ति मानो सबका धारक पोषक बनना चाहता है, बन रहा है। जल के समान सब सरस हो गए हैं। जल के समान सरस होने का अर्थ क्या है? सबको स्वच्छ और पवित्र करने वाले हैं। अग्नि के समान सब तेजस्वी हो रहे हैं। वायु के समान सबके प्राण, आकाश के समान पास रहकर भी स्पर्श नहीं है, समुद्र के समान अविचल। और श्री हिंग कीर्ति धर्म के नित्य निवास तो श्री राघवेंद्र सरकार। अरे प्रभु जैसा सम्राट धरा ने दूसरा नहीं पाया आज तक।
यही कारण है कि जो राम राज्य है वो सदा के लिए शासकों का आदर्श बन गया, तभी से बन गया। जब देश में शांति हो तो प्रजा पेट पालन की चिंता से छूट जाती है, तो जनपद भी समृद्ध हो जाएंगे। फिर ऐसे जनपदों में भगवती सरस्वती की तो आराधना होगी, कला के लिए भी खूब क्षेत्र खुल जाते हैं। वहां कोई संघर्ष नहीं है, सब संघर्ष से सुरक्षित हैं। भाव यह है कि राम राज्य में भरपूर शांति थी, खूब समृद्धि थी। कला के जितने क्षेत्र थे सब अपने अपने क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति कर रहे थे। एक होती है उन्नति, एक होती है उच्च श्रृंखलता, बहुत अंतर है। सब में श्रद्धा है, सब में संयम है। जहाँ भोग प्रधान है, अर्थ प्रधान है, वहाँ न उच्च श्रृंखलता होती है और वहाँ पर वासना को उत्तेजना मिलती है। मनुष्य भी उस समय पशु या दानव बनकर पतन के गर्त में गिर जाते हैं। संयम, सद्भावना, खूब सत्पुरुष। राम राज्य में क्या देखने को नहीं मिलता था, सब और आनंद ही आनंद है। और प्रभु श्री राम के शासन ने सबको सुरक्षा दे रखी थी, समृद्धि दे रखी थी, साथ में संयम भी है, सात्विकता भी है। प्रजा हर तरह से जी कलो संपन्न है, प्रजा हर तरह से संपन्न है, बहुत सुख में, बहुत आनंद में है प्रजा राम राज्य में। अच्छा, मूर्तिकार जो होता है, मूर्तिकार वो अपनी कला को मंदिर के निर्माण में कृतार्थ करता है ना। और जो शिल्पी होते हैं वो आराधना के, जो उपासना के स्थान है उनको सुसज्जित कर लेते हैं। मानो राम राज्य में सब अपने सम्राट का शौर्यशील प्रकट करने में लगे हैं। और भगवान के जितने अवतार हैं, उन अवतारों के जितने विग्रह हैं, तरह तरह की भाव भंगिमा को व्यक्त करते हुए पवित्र कर रहे हैं। जितने शिल्पकार हैं, मूर्तिकार हैं, जगह जगह अयोध्या में हर जगह, हर घर में चित्रशालाएं होती थी। संगीत घर घर में गूंजता था। कौन सा संगीत? भगवत गुणगान। भगवत गुणगान से वातावरण को वो संगीत पवित्र कर देता था। अधिकांश जो स्त्री पुरुष थे भावुक थे। भावनाएं कहाँ जाती है? प्रभु श्री राम के चरणारविंद में। राम राज्य में भी जो प्रजा थी, सबकी भावनाएं प्रभु के चरणारविंद में लगी रहती। आमन बैठ जरा, आमन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। आमन बैठ जरा प्रभु राम जी के चरणों में। राम जी के चरणों में, मेरे राम जी के चरणों में। आमन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। आमन बैठ जरा, आमन बैठ जरा। भाव है उस राम राज्य में भी प्रजाजन की तल्लीनता भगवान के चरणारविंद में थी। बंसियों, बांसुरी का स्वर हो, वीणा का स्वर हो, हर घर में उनका श्रृंगार था उस संगीत का। आराधना के, उपासना के कक्ष अलग एकांत में बजते थे।
तो जीव को अंतर्मुख कर देते हैं। कोई भी स्त्री पुरुष हो, निसंकोच किसी मंदिर में जाता, कोई भी वाद्य उठा सकता था, नृत्य करता, लोग भाव विभोर होते, भाव मग्न हो उठते, मानो सहज स्वाभाविक हो उठी थी प्रभु की भक्ति उस समय। और फिर त्रेता के पहले था भी तो राम राज्य, त्रेता से पहले था भी तो सतयुग। कहाँ बैठे, कब किसके कंठ से किस क्षण कौन सी काव्य की धारा फूट पड़े। तो जो सुनने वाले होते थे ना, श्रोतागण, उनको तो स्वयं की विस्मृति हो जाती, सब अपने अपने आराध्य के चिंतन में समाहित हो जाते थे। और जो राम राज्य में शासन की पूरी व्यवस्था थी, वो पूरी तरह से लगभग भरत जी पर निर्भर थी। उस व्यवस्था का संचालन कौन करता था? संचालन करते थे लक्ष्मण जी महाराज और कुमार शत्रुघ्न। प्रजा का सीधा संपर्क था शत्रुघ्न कुमार से। भाई प्रजा से जो प्राप्त हो रहा है कोष, उसको सुरक्षित करना है, सबको परितोष भी बांटना है, प्रजा की सुख सुविधा सुरक्षा सबका ध्यान रखना, शत्रुघ्न कुमार जी ने अपना दायित्व बना रखा था। ये सब काम उनके। और प्रभु श्री राम ने तो पहले लक्ष्मण जी को युवराज बनाना चाहा था, किंतु उन्होंने उसको उस समय स्वीकार नहीं किया था। तो अब लक्ष्मण जी पर क्या दायित्व था? पूरा राज परिवार, पूरा राज सदन, जितने सेवक हैं या राजकुल के जो स्वजन संबंधी हैं, सबका सत्कार का भार सब कुछ उन पर था। राज सदन से जुड़ी सारी सुख सुविधाएं व्यवस्थाएं लक्ष्मण जी महाराज पे, प्रजा से जुड़ी सब सुख सुविधाएं सुरक्षा शत्रुघ्न कुमार पे। और ये दोनों तो भरत जी को तो दोनों भाइयों के कार्यों का विवरण सुन लेना था, और सुनकर जो आवश्यक निर्देश होता भरत जी महाराज दे दिया करते थे। कारण क्या है? हर तरफ लोग संतुष्ट थे, प्रसन्न थे, आनंद में थे। अब चाहे सम्राट हो अयोध्या के या कोई सामान्य कर्मचारी हो, किसी के पास अधिक कार्य का भार नहीं था, और सब राज्य सेवकों को आदेश था कि भाई जहां भी प्रजा के किसी भी वर्ग, किसी भी समय, किसी भी स्थान में कोई सुख सुविधा सुरक्षा की मांग करे तो तत्काल पूर्ति करो, उसके बाद आगे सूचित करो। उतना भी अवसर नहीं आता था। गांव है, गांव नगर नगर में लोग यज्ञ करते, विशेष आराधनाएं करते, कथा कीर्तन होते, ज्ञान के सत्र लगते थे, बड़े बड़े ज्ञान के सत्रों का राम राज्य में आयोजन हुआ करता था। अब कितना उत्साह बढ़ जाता था उसमें, बड़े उत्साह से वेदज्ञ ब्राह्मण, विरक्त मुनिगण सबको आमंत्रित किया जाता था। अयोध्या में एक कथावाचक थे। अब ठीक है, मानो किसी के घर में अवध में पुत्र हुआ, उत्सव है, किसी के यहाँ विवाह का उत्सव है, और कुछ पुण्यवान आयोजन हो रहे हैं। तो प्रभु श्री राम अपने छोटे भाइयों के साथ यथासंभव सम्मिलित होते थे, और संपूर्ण राज्य में ही ऐसे आयोजन चलते रहते थे। कई बार तो सम्राट प्रभु श्री राम को अपनी ओर से अपना प्रतिनिधि भेजना पड़ता था, किसी अनुज को भेज दिया, किसी मंत्री को भेज दिया, जिसने निमंत्रण दिया वहां भेज दिया। हर व्यक्ति को लगता था कि मैं तो अपने सम्राट का सर्वाधिक स्नेह भाजन हूं, क्योंकि प्रभु सबके आयोजनों में, उत्सवों में अपने अनुजों के साथ बड़े उत्साह से सम्मिलित होते थे। प्रत्येक घर में नित्य कथा कीर्तन से हर घर पवित्र होता रहता था। हर स्त्री पुरुष ही कलाकार था, कुछ न कुछ कला से पूर्ण। एक समय ऐसा आया, बहुत बढ़ गया था भगवत कथा श्रवण कराने वालों का समादर। बड़े बड़े निपुण व्यक्तियों की मंडलियों का बड़ा सम्मान होने लगा। प्रभु के लीला अवतारों के चरित्रों का खूब गान होने लगा राम राज्य में।
उसमें जो बड़े बड़े वैरागी वीतराग श्रोता थे वो भी अवसर लेकर अवश्य पधारते। तो जितने सब कथाकार और लीला अभिनय करता, मानो जैसे कुछ लीला अभिनय के नाट्य भी चलते थे। हनुमान जी महाराज ने हनुमान नाटक एक ऐसा ग्रंथ लिखा, अद्भुत है। कितने कीर्तनकार आते, गायक आते, बड़े बड़े मूर्तिकार, शिल्पी वर्ग, सब। इन सबके आदर्श कौन थे? अयोध्या में जितने कथाकार थे, जितने भी लीला अभिनय करने वाले थे, जितने भी बड़े बड़े कीर्तनकार थे, गायक थे, मूर्तिकार थे, सबके आदर्श थे अयोध्या में एक ब्राह्मण। उनका नाम था शिव शर्मा। कथाएं खूब होती, कथावाचक खूब हुए, सबको भगवान के गुणगान में बड़ा आनंद आता। पीछे खूब, कथा के पीछे खूब कीर्तन हुआ करते, तो श्रोतागण बड़े आनंद से भर जाते। तो कथाकारों से सेवा को ग्रहण करने के लिए आग्रह करते। तो वो जितने कथावाचक थे ना राम राज्य में, वो क्या कहते प्रजाजन से कि इस सम्राट के जो कथावाचक हैं, सुर असुर सबके जो श्रद्धेय हैं, वो जो महापंडित शिव शर्मा जी हमारे शिक्षा गुरु हैं। ये शिव शर्मा जी कौन हैं? ये तो साक्षात भगवान शिव हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। ये शंकर भगवान जब से राज्याभिषेक हुआ, तो जितने कथावाचक होते हमको तो कहते भाई हमारे आदर्श तो शिव शर्मा जी हैं, हमारे शिक्षा गुरु हैं, और हम उनके चरणों के अनुगामी, उनके शिष्य हैं। तो हमें किसी वस्तु पदार्थ का क्या प्रयोजन? हमें कोई प्रयोजन नहीं। आप लोगों की श्रद्धा ही पर्याप्त है। परिग्रह तो पाप है, और इस पाप के कीचड़ में डालने का प्रयत्न आप लोग न करें, यही बड़ी भारी कृपा है। तो कथावाचक श्रोतागणों को अपनी वाणियों से संतुष्ट कर देते। और वो जो शिव शर्मा है, अजी निखिल कला गुरु है, समस्त विद्याओं के आद्याचार्य, योगियों के आदर्श संरक्षक हैं, वैराग्य के मूर्तिमान विग्रह। उन श्री शिव शर्मा जी से कौन अपरिचित था अवध में? अरे वो गंगाधर, चंद्रमौली, त्रिलोचन, नीलकंठ, भस्मांगराग, अहिभूषण, कपालमाली, कामारी। कौन ऐसा कौन आर्य होगा उस समय राम राज्य में जो इनसे अपरिचित रहे? वृषभ ध्वज हैं, भूतनाथ हैं, आशुतोष हैं। और अयोध्या में भगवान शिव ने शिव शर्मा का नाम अंगीकृत के लिया था, उनका नाम ही शिव शर्मा था। तो ये भगवान कब पधारे अयोध्या प्रभु? भगवान उमाकांत पधारे थे अयोध्या राज्याभिषेक के समय, श्री राघवेंद्र सरकार का दर्शन करने। जब भगवान शिव ने स्तुतियां की, राज्याभिषेक के समय दर्शन करने पधारे, तो दूसरे जितने राजा थे, देवता थे, दिक्पाल थे, सबने तो उस समय सम्राट को उपहार अर्पित किए थे। पर ये तो नित्य, भगवान शिव तो नित्य ही अप्रग्रही हैं। सृष्टि की प्रलय करते हैं, प्रलय करके जो राख बनती है, उसको विभूति के रूप में अंगराग की तरह अपने श्रीअंग पर लगा लेते हैं। सृष्टि के प्रलय की राख है। तो उन भगवान शिव पर क्या होगा भेंट करने के लिए? राज्याभिषेक में सब आए, सबने बड़ी भारी भारी सुंदर सुंदर भेंट की प्रभु को। भेंट का अर्थ है आपको सम्राट भी स्वीकार किया, बड़ा आनंद हो रहा है आपके सम्राट होने से, एक दूसरे का आदर समादर हो जाता है। पर भगवान शिव जिनके श्रीअंग पर सृष्टि के प्रलय की विभूति राख लगी होती है, वो क्या देते, उपहार में क्या अर्पित करते? अब नवीन सम्राट अयोध्या में हैं, तो क्या भगवान शिव उनको अपना डमरू देंगे? गले में जो कपालों की माला है, क्या वो उतार के हार पहनाएंगे? कि अपना त्रिशूल देंगे? या गले से उतार के कोई सर्प, या अपना गज चर्म,
बागंबर क्या देंगे, कुछ नहीं दिया जा सकता था। भगवान शिव की वेशभूषा में जो इनके वस्त्र आभूषण हैं वो कैसे किसी नवीन सम्राट को भेंट किए जा सकते हैं। पर भोले बाबा को तो उस समय भूल ही गया। क्या, कुबेर तो उनके अनुचर हैं, सेवक है ना। कुबेर भंडारी भूल गए बाबा विश्वनाथ, और ये भी भूल गए कि वो अन्नपूर्णा जगतधात्री वामांग में बैठती है। सब भूल गए प्रभु का दर्शन करके राम राज्याभिषेक में। इतना आनंद हुआ भोले बाबा को। फिर तरह तरह से पहले तो स्तवन बंदन स्तुति करते रहे प्रभु की राज्याभिषेक के प्रसंग में। और जब अवसर हुआ तो सभा में, राम राज्याभिषेक की सभा देखो 6 महीने का एक दिन हुआ था। सबकी स्तुतियों में, भेंटों में न जाने कितना समय चला गया। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न थे। अरे सूर्यवंश में प्रभु श्री राम ने अवतार लिया है, आज प्रभु राजा हुए। अयोध्या के राजा थोड़े ही हुए, सप्तद्वीप वाली पृथ्वी, वही नहीं 3 लोक 14 भुवन, सबको रावण को मार के अभय किया था। समस्त विश्व सृष्टि के सम्राट थे प्रभु। भगवान शिव ने बेचारा क्या भेंट करनी चाहिए, अब कुछ स्मरण ही नहीं रहा दर्शन के बाद। तो भगवान शिव ने भरे दरबार में कहा, स्वयं बोले, कहते हैं श्री राम, इस अवसर पर आप मुझसे कुछ मांग लो। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। आप मुझसे कुछ मांग लो। किसको मांगने को कह रहे हैं? जो सर्वेश्वर हैं, जो समस्त लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, उनसे भगवान शिव भरे दरबार में कह रहे हैं आप मुझसे कुछ मांग लो। मानो ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या भेंट दूं। ये भी भूल गए कि कुबेर मेरा सेवक है, एक इशारा कर दूं तो क्या भेंट न कर दे। वहाँ कहाँ तो अन्नपूर्णा जगतधात्री मेरे वामांग में सदैव विराजती है, उधर एक दृष्टि उठा लूं तो क्या न भर जाए। सब भूल गए स्तुति करते करते। कहने लगे आप ही इस अवसर पे मुझसे कुछ मांग लो। बाकी सबने प्रभु को भेंट दी थी, और प्रभु ने भी सबको भेंट दे दे के सम्मान कर करके सबको विदा किया था पीछे। पर भगवान शिव तो कहते हैं श्री राम इस अवसर पे आप ही कुछ मांग लो। अरे जो संपूर्ण भुवनों के सम्राट हैं, निखिल भुवनैक सम्राट, जो सर्व सर्वेश्वर हैं, उन सम्राट से कुछ मांग लेने को कहने का साहस उन त्रिपुरारी भगवान शिव के अतिरिक्त दूसरा कोई कर भी तो नहीं सकता था। कौन कहेगा उन प्रभु श्री राम से कि आप हमसे कुछ मांग लो? सब उपहार लेकर आए थे, सब भेंट लेकर आए थे। भगवान शिव कहते हैं आप कुछ मांग लो। तो जो नवीन सम्राट थे भगवान, वो भी सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। अभी तक ऐसा कहने वाला कोई आया ही नहीं था जो सम्राट से कहे कि तुम कुछ मांग लो। तो प्रभु श्री राम तो प्रभु श्री राम ही है। तुरंत खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिया, मस्तक झुकाया और बोले, भरे दरबार में राम राज्याभिषेक महामहोत्सव में प्रभु कहते हैं यदि आप मुझ पर प्रसन्न नहीं हैं तो मेरी इस राजसभा के आप कथावाचक बन जाएं। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। तो कैलाश के तो निवासी हैं,
पर अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के राम राज्य में राजसभा के कथावाचक तभी से नियुक्त हो गए। कौन थे वो शिव शर्मा जी थे। प्रभु कहते आप मुझ पर प्रसन्न नहीं है तो मेरी सभा के कथावाचक बन जाओ। और भगवान शिव तो ऑर्डरदानी कहलाते हैं, तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। बात प्रसन्न आ गई और भगवान शिव प्रभु से कहते हैं दरबार में एवमस्तु, ऐसा ही होगा। वो हंसकर कहते हैं, ऑर्डर दानी भगवान शिव हंसते हैं। हंसते क्यों है? एवमस्तु कहा, ये तो सबको समझ आया होगा कि चलो इन्होंने इस कथा राजसभा अयोध्या के राजसभा के कथावाचक का पद स्वीकार कर लिया आज से ही। हंसे क्यों? अब हंसने का रहस्य तो प्रभु ही समझे। मानो भगवान शिव कहते हैं तुम मुझे अपने समीप ही रखना चाहते हो, अच्छी बात है। आज से ये शिव शर्मा तुम्हारी धरा पर इस युगल स्वरूप से साक्षात एकत्र रहने तक, देखो कितनी बड़ी बात भगवान शिव ने कही, कितना रहस्य था इस बात में जो भगवान शिव ने कही। भले अयोध्या में ये बात किसी को उस समय समझ आई या नहीं आई, स्वीकार कर लिया एवं मस्तु कह के, हंस भी पड़े कि पास ही रखना चाहते हो, इसलिए कथावाचक बनाकर रखना चाहते हो अयोध्या का, तो ठीक है। पर जब तक आप इस धरा पर हो, और इस धरा पर नहीं हो आप, जब तक आप इस धरा पर जुगल स्वरूप में विराजमान हो, हाँ, जब तक सिंहासन पे मुझे श्री सीताराम भगवान के दर्शन होते रहेंगे, जब तक इस राज सिंहासन पर सूर्यवंश के इक्ष्वाकु कुल के श्री जुगल स्वरूप में साक्षात विराजमान रहोगे, तब तक अयोध्या का कथावाचक हुआ। सबको बड़ा आनंद हो गया, आनंद हो गया। प्रभु को तो इतना विशेष आनंद हुआ। इस वाणी में बड़ा अर्थ था। आगे चल के भगवान शिव की वाणी आशीर्वाद हो गई थी, और ये शिव शर्मा जी कथावाचक के रूप में उस दिन कह लें कि अंतर्हित हो गए थे। जिस दिन भगवती श्री जनक नंदिनी उस राज सिंहासन पर विराजमान नहीं रही, उस दिन से कभी भी भगवान शिव ने शिव शर्मा रूप से अयोध्या में कथावाचक बनकर उस सभा में कोई कथा नहीं सुनाई। जब से प्रभु श्री राम अकेले अयोध्या के सिंहासन पर आसीन हुए, बाबा ने भी कोई कथा नहीं सुनाई। पहले ही शर्त रख रखी थी, जब तक सिंहासन पर जुगल सरकार जुगल स्वरूप में आसीन होंगे, तब तक के लिए मैं कथावाचक नियुक्त हुआ, मैं स्वीकार करता हूं। अच्छा, भगवान शिव, देखो भगवान शिव कथावाचक हुए, प्रलय करने वाले तो यही, पूरी सृष्टि के साक्षी भी भगवान शिव ही। ब्रह्मांडों की कितनी प्रलय हुई, क्या इसकी कोई गणना की जा सकती है? सृष्टि कब से आरंभ हुई, ये तो अनादि है, कब अंत होगा, बेअंत है। तो ब्रह्मांडों के तो अनेकों प्रलय हुए, और ब्रह्मांड के हर प्रलय के प्रत्यक्ष साक्षी भगवान शिव, क्योंकि प्रलय लाने वाले ही यही पूरी सृष्टि के साक्षी हैं। तो फिर उनसे बढ़िया सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन करने वाला दूसरा कोई कहाँ से आवेगा? तो सृष्टि क्रम की जो लीलाएं हैं, कथाओं में इनकी बड़ी महिमा भागवत में गाई गई है।
सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। दूसरे कथाओं में, दूसरा विषय कथाओं में क्या कहा गया है? एक तो सृष्टि का क्रम और दूसरा भगवान के अवतार चरित्र। तो 24 अवतार प्रभु के 24 अवतार, और भगवान शिव के समक्ष प्रभु के सब अवतार हुए हैं, नारायण के सब अवतार उनके सम्मुख हुए हैं। फिर उनके जैसा सब अवतार चरित्रों को सुनाने वाला कौन हो सकता है? अच्छा, इसके बाद सत्संग की बात की जाए तो सृष्टि में, सृष्टि के आदि से अभी तक जितने सत्पुरुष महत्पुरुष हुए सबको उन्होंने देखा है, सबको वो मिले हैं। तो ये भी तो हुआ ना कि जितनी पुराण की कथाएं हैं सबके प्रत्यक्ष दृष्टा हैं। उन सब लीला चरित्रों को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष देखा है। सारे अवतार प्रभु के उनके सम्मुख हुए हैं। अनंत सृष्टियों के प्रलय करने वाले वही हैं, सबके साक्षी हैं। फिर भगवान शिव कथावाचक हो, उनके जैसा दूसरा कोई कहाँ से आवेगा? अब इतना ही थोड़ी है, ये तो परमाचार्य है ना। वैष्णवा नाम यथासंभव, वैष्णवों में अग्रगण्य है, सबके परमाचार्य हैं, आदि गुरु हैं भगवान शिव। विश्वास के स्वरूप है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु के रूप में भगवान शिव की वंदना हुई है शास्त्र पुराणों में। तो ये तो परमाचार्य हो गए ना, सब आचार्यों के बाप हुए, आदि गुरु है। इतना ही थोड़ी, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ज्ञान के परमाचार्य, सब ज्ञानी सन्यासी परमहंस भी उधर ही जाते हैं। वैराग्य के परमाचार्य और भक्ति के भी परमाचार्य, ऐसे हैं भगवान शिव। अच्छा, ज्ञान वैराग्य योग के, ज्ञान वैराग्य भक्ति के परमाचार्य हैं। और योग, योग में जितने तरह की साधनाएं हैं उन सब तरह की साधनाओं के परमाचार्य। बोले श्री नीलकंठ भगवान की, श्री आशुतोष भगवान की। ऐसे भगवान शिव अयोध्या के राजसभा के कथावाचक हुए। अच्छा, स्वर्ग हो चाहे नरक हो, भूलोक हो चाहे पाताल हो, महलोक हो, जनलोक हो, तपलोक हो, सत्यलोक हो, दिक्लोक हो, जितने भी दिशाओं के, इन सब में स्वर्ग नरक पाताल, पृथ्वी पाताल, ऊपर मस्तक के ऊपर जितने, हृदय से लेके मस्तक तक विराट पुरुष के जितने लोक हैं, महलोक, जनलोक, तपलोक, सबसे ऊपर जो मस्तक है वो सत्यलोक का प्रतीक है। दशों दिशाएं हैं, उनके लोकपाल हैं, अधिपति हैं। तो क्या कोई भी इन भगवान शिव का अनदेखा है क्या? अन्य लोकों में भी ऐसा कोई नहीं है जो भगवान शिव का देखा हुआ न हो। ये तो श्री नारायण के अतिशय प्रिय हैं, इन सब देखे हुए हैं इनके। अब ये स्वयं कथावाचक बन गए। तो जब भगवान शिव स्वयं कथावाचक बनेंगे और फिर जो कथाएं होंगी वो कथाएं तो फिर वो कथाएं तो ब्रह्मलोक में भी ऐसी कथा क्या कभी सुलभ हो सकती है? नहीं हो सकती है। भगवान ने इनको कथावाचक के रूप में क्यों नियुक्त करना चाहा? एक तो भगवान के लीला चरित्र विषयी जीवों के भी कानों को सुखद लगते हैं, और जितने जीव संसार में हैं सब तो संतप्त हैं, तीन ताप से सब जल रहे हैं। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, सब वशीभूत हैं, परवश हैं, यहाँ कोई स्वतंत्र नहीं है।
इसलिए भगवान की कथाएं संसार के जीवों के लिए अमृत के समान सुख और आनंद देने वाली होती हैं। कर्णों को आनंद, हृदय को आनंद, वातावरण में आनंद, कण कण में आनंद, सबका मंगल करने वाली। जैसे भगवान को कहते हैं ना, मंगल भवन अमंगलहारी, ऐसे भगवान के लीला चरित्र भी समस्त अमंगलों को नाश करके, नष्ट करके समस्त मंगलों का हमारे जीवन में विस्तार कर देते हैं। अब इससे बड़ा दान भी तो कोई कुछ कहा नहीं गया। ज्ञान का दान सर्वोपरि, भगवान के लीला चरित्रों का दान सर्वोपरि, भगवान के कथा कीर्तन का दान सर्वोपरि। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तव कथामृतं तप्त जीवनं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। अब भैया श्री शिव शर्मा जी की कथा श्रवण के आकर्षण ने पृथ्वी के ही नहीं, ब्रह्मलोक तक के महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, सब वर्ग के लोगों को, मुनि मंडलियों को, सिद्धों को, साधकों को अयोध्या का नित्य अतिथि बना दिया था। भगवान की कथाओं में बड़ा आकर्षण है। बड़े बड़े सम्राट अपने सम्राट पदों को छोड़कर, त्याग कर भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण करने के उद्देश्य से वन में चले जाते हैं। कहीं कोई मिले तो उसको पकड़कर प्रभु के लीला चरित्र सुनाए। और जो प्रेमी जन ऐसे भगवान की सेवा में लगे हैं, वो कथा से ही सेवा में लगे हैं। भगवान के लीला चरित्रों के श्रवण से जब तक रस नहीं आता, नाम में भी रस प्रकट नहीं होता। भगवान का रूप तो नाम के अधीन कहा गया ना। रूप ज्ञान नहीं, नाम विहीना। ये नाम और रूप ईश्वर की दो उपाधि है जो ईश्वर को समझाने का प्रयत्न करते हैं। नाम और रूप से ईश्वर की पहचान होती है। और भगवान की कथा, भगवान के लीला चरित्र तो भगवान के भक्तों के लिए माता के समान है, माता के समान सुख देने वाली। अब भगवान तो स्वयं भी अपनी कथाओं का श्रवण करते हैं। आगे उत्तर रामचरित्र में तो बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग भी हैं। तो भगवान शिव कथा करते हैं तो कथा श्रवण का ऐसा आकर्षण 14 भुवन 3 लोक में हुआ। तो पृथ्वी से लेके ब्रह्मलोक तक सबका आकर्षण कथा श्रवण के लिए अयोध्या में होने लगा। बोले श्री गौरी शंकर भगवान की जय।
श्री राम राजा सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भाव यह है कि राम राज्य में अब किसी भी प्रसंग को छोटा तो नहीं कह सकते, एक से एक विचित्र, कहीं कहीं विकट प्रसंग भी है। प्रभु कहाँ कहाँ चले जाते थे, यात्राओं में कहाँ कहाँ चले जाते थे प्रभु। राम अनंत अनंत गुनाने, जन्म कर्म अनंत नामाने। जल सी कर महिरज गन जाहे, रघुपति चरतन बरन सराहे। कितना कितना विस्तार, अनंत विस्तार है राम राज्य का। राम राज्य के चरित्रों का अनंत विस्तार है। चलो जी, अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए प्रभु का दो पल नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। हरिशरण। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। श्री राम राजा सरकार की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी बधाइयों की जय श्री राम।
जय जय श्री राधे हरि शरणम जय जय श्री राम जय 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 हो जय श्री राधे जय सिया जय राम हो जय श्री जय हो भगवान जी की बोलो हरि शरण जय हो बोलो बोलो सीताराम बोलो